हाय दोस्तों। देखो आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये जो आपका जेई मेंस होता है या नीट होता है, ये मतलब बहुत हेल्प करते हैं अगर इसका आपको बेसिक पता है तो। देखो जैसे क्या होता है, जैसे बहुत से क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो क्या होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प करेगा उस क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ से देखो, सपोज यहाँ कोई पुली है या यहाँ पे कोई पुली है, यहाँ से यहाँ पे देखो क्या है, ये कोई पुली है और यहाँ पे M1 और M2 दो कोई ब्लॉक है। यहाँ पे क्या है, जो M1 है वो M2 से बड़ा है। M1 क्या है, M2 से बड़ा है। अब देखो क्या होगा कि M1 अगर M2 से बड़ा है तो M1 नीचे आएगा और M2 ऊपर की तरफ जाएगा। क्या होगा कि M1 M2 से बड़ा है तो M1 नीचे की तरफ जाएगा, M2 ऊपर की तरफ जाएगा। क्या करना है कि अब हमें फाइंड करना है कि M1 कितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। क्या होगा कि M1 जो होगा, हमें क्या फाइंड करना है कि M1 जो है मेरा, वो कितने एक्सीलरेशन से ऊपर आएगा। इस स्ट्रिंग में दोनों में टेंशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो हम क्या करेंगे कि इस पर हम सारे फोर्स निकाल लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर। चलो निकाल लेते हैं। देखो इस पर एक फोर्स लग रहा है mg और ऊपर क्या लग रहा है कि t। इस पर देखो नेट फोर्स क्या लगता है, नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक है उसे F4 से खींच रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना होगा, F/m। ये क्या होगा, नेट फोर्स। अगर सपोज यहाँ से भी कुछ फोर्स होता तो नेट फोर्स कितना होगा, F-F इक्वल टू ma। ये होता तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ma। क्या करेंगे कि mg, देखो mg t से ज़्यादा होगा। क्या होगा कि mg अगर t से कम है, mg t से कम है यानी t ज़्यादा है, तो t ज़्यादा है तो जब ब्लॉक होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। पर अगर mg ज़्यादा है तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो देखो इस पर नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स mg माइनस टी। mg नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, इक्वल टू ma। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो कुछ दूसरा हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। देखो क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रिंग एक ही है, तो जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे आएगा उतने एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या है, टी ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा और नीचे इस पर भी m2g लग रहा है। ब्लॉक ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो क्या होगा, टी माइनस m2g इक्वल टू ऊपर की तरफ कितना, m a। यहाँ पे क्या है, m1 m1 m2 m2। अब देखो ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। अगर हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है कि कितना एक्सीलरेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 को और 2 को जोड़ देंगे। कितना आएगा, जब जोड़ने पर t और t कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ये। यहाँ से a हमारा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हमारा एक्सीलरेशन आया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना, अगर हमें टी निकालना होगा इसमें टेंशन कितना होगा, तो टी निकालना है तो देखो यहाँ से ये दोनों में ये हमें गायब करना है। ये गायब करना है, हम इन 1 को
2 से भाग दे देते हैं। 1 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 ही अपॉन क्या होगा, t माइनस m2g इक्वल टू m2 ये, यहाँ से ये कैंसिल। अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m1g माइनस टी इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m1 t माइनस m2 g, यहाँ से हमारा t आ जाएगा। अब देखो t कितना आएगा, m1 m2g माइनस m2t इक्वल टू m1t माइनस m1 m2 इंटू जी। यहाँ से क्या आएगा, इसे उधर ले जाएं तो t इक्वल टू आ गया 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमारा t फाइंड हो गया कि इसका टेंशन इन दोनों में कितना होगा। देखो हम लोग अगला सवाल क्या सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है अपना, क्या करेंगे कि हम लोग अगर इंक्लाइंड प्लेन हो, अभी हम लोग क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। अब क्या होगा कि अगर वो किसी एंगल पर झुका, उस पर कोई ब्लॉक रखा हो और दो ब्लॉक आपस में जुड़े हों, तो हम क्या करेंगे, उसका हम एक्सीलरेशन और उसमें हम टेंशन फाइंड करेंगे। एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज ये कोई कुछ रखा है, यहाँ पर एक प्ली लगा है और यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का वेट सेम ही है। देखो क्या है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का ये भी एम है और ये भी एम है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन करेगा इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, मतलब जो किसी रस्सी से धागे से बना है उसमें टेंशन कितना होगा। और फिर तीसरा, अगर ये मूव करता है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। देखो मूव कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा कि जब उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो ना हो। तो देखो सॉल्व करते हैं इसका। देखो इधर क्या, जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। ये एंगल 30, अगर ये 30 तो ये 60, तो ये 60। इधर कितना लग रहा है, जी कॉस थीटा इंटू जी, ये भी जी कॉस 60। इधर कितना होगा, जी साइन 30 इंटू जी साइन 30 60। अब इन दोनों पर हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं। इस पर जी कितना लग रहा है, जी साइन 60 और यहाँ पर जी साइन 30। तो कोई यहाँ से हम क्या निकाले, सपोज जैसे हम ये फोन मान ले रहे हैं कि इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है। नेट फोर्स F1 माइनस F2, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर, F2 इधर। तो क्या होगा कि नेट फोर्स इसका जीरो नहीं आ रहा है, इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं आ रहा है। और ये जो दोनों हैं, इसका सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं, मतलब कि मूव करेगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है किसी पर, मतलब वो मूव करेगा। अब क्या है कि अगर वो मूव करेगा तो कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा। फोर्स है तो जहाँ फोर्स है तो क्या होगा, फोर्स है तो एक्सीलरेशन उस पर क्या होगा, उत्पन्न होगा। निकाल लेते हैं। सपोज इधर क्या लग रहा है, टी, और टी टेंशन। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये फोर्स ज़्यादा है,
ये फोर्स इस वाले फोर्स से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये sin 60 और sin 30, sin 60 sin 30 से क्या होगा, बड़ा होता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर ए एक्सीलरेशन से आ रहा है तो ये इधर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग ये है तो क्या होगा कि दोनों जितने स्पीड से ये जाएगा उतने स्पीड से वो भी आएगा, या जितने एक्सीलरेशन से ये जाएगा उतने एक्सीलरेशन से वो जाएगा। तो बाद में जब हम घुमा देते हैं तो वो अलग केस हो जाता है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या होगा कि F1 माइनस टी इक्वल टू नेट फोर्स, इस पर क्या लग रहा है, देखो टी ऊपर की तरफ और F1 नीचे की तरफ और टी ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हुआ, F1 माइनस टी इक्वल टू एम। F1 कितना, mg साइन 60 माइनस टी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी पर सेम देखो टी ऊपर की तरफ, देखो टी ज़्यादा है तो नेट फोर्स कितना होगा, टी माइनस एम जी साइन 30 इक्वल टू एम ए। दूसरा इक्वेशन मान ले रहे हैं इसे, कैसे आया, टी ऊपर की तरफ, जी साइन 30 नीचे इधर लग रहा। देखो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमें ए निकालना है तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो टी अपना कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टी नहीं निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, एम जी साइन 60 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू 2 MA। यहाँ से ए हमारा आ गया, एम से एम कैंसिल, जी बाई 2। क्लियर हो गया, ये इक्वल टू क्या ना, जी बाई 2 साइन 60 माइनस साइन 30। अगर मान लो हमें टी फाइंड करना है तो हम ये दोनों को भाग दे देते हैं, क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, एम जी साइन 60, देखो क्या है कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हुई, अपॉन माइनस टी इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन 30 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिख देते हैं एम जी साइन 60 माइनस टी इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन 30, यहाँ से ये जुड़ जाएगा और टी इक्वल टू एम जी साइन 60 प्लस साइन 30। क्लियर हो गया, टी इक्वल टू